थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स कंटिन्यू बच्चे। अब मैं आप लोगों को राइट एट्रियम के इंटरनल इंटीरियर फीचर्स बता रहा था कि इंटीरियर वॉल पे मस्कुलर पैक्टिनेटी है। जब भी कोई आपसे इनका ओरिजिन पूछे आपने कहना क्रिस्टल टर्मिनलिस, फिर आपने बताना है कि जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो स्मूथ है, और जो आपका इंटरएट्रियल सेप्टम होता है, यानी कि आपका इंटरएट्रियल सेप्टम जहाँ से जो आपका सेपरेट कर रहा है राइट और लेफ्ट एट्रियम को, वहाँ पे फोसा ओवैलिस है और उसका लिम्बस ओवैलिस है। ठीक है, राइट एट्रियम नीचे की तरफ बच्चा आपका ड्रेन कर रहा है इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व जिसके 3 कस्प्स होती है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आपको कि हार्ट की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर बच्चे एग्जिस्ट करता है कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस क्या होता है बच्चे? कोरोनरी साइनस ये देखें आप लोगों को विजिबल होगी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट है ये। यहाँ पे एक बड़ी सी डायलेटेड वेन होती है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस, ये खुलती है जाके राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो कोरोनरी साइनस है और जो आपका इंफीरियर वीना केवा है, इन दोनों के अपने अपने वेल्व्स होते हैं। ठीक है, इनके वेल्व्स के नाम क्या है ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। कोरोनरी साइनस का जो वेल्व होता है इसको हम लोग कहते हैं सेबेस्टियन वेल्व, और जो आपका इंफीरियर वीना केवा का वेल्व होता है इसको हम कहते हैं यूस्टेशियन वेल्व। क्या कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पे मौजूद जो मुझे ये बता सके कि दोनों वेल्व्स किस चीज से डिराइव हुए हैं? हम लोगों ने एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा था। एनीवन अमंग यू जो मुझे ये बता सके कि दोनों वेल्व्स किस चीज का डेरिवेटिव है? खास तौर पे आर्मी मेडिकल कॉलेज के बच्चे जिनको सीवीएस जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर शामिल है। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया भी था। इंफीरियर वीना केवा का जो वेल्व यहाँ पे शो किया है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसका नाम है यूस्टेशियन वेल्व, और कोरोनरी साइनस के वेल्व का नाम होता है बच्चे आपका सेबेस्टियन वेल्व। ठीक है, इसी के साथ हमारे राइट एट्रियम के फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चे, ये देखें यहाँ पे भी इसने फोसा ओवैलिस और लिम्बस ओवैलिस क्लियरली शो की हुई है। ठीक है, और एक सेकेंड, हाँ नहीं ये नहीं, ये देखो बच्चे, अब हम लोग आते हैं, ये देखो राइट एट्रियम के फीचर्स इसने यहाँ पे भी दिखाए हैं। ठीक है, कोई मतलब ऐसी डिफरेंट बात नहीं है, सबका सब वही शो किया है। क्रिस्टल टर्मिनलिस शो किया हुआ है, पैक्टिनेट मसल्स शो किए हुए हैं, फोसा ओवैलिस लिम्बस ओवैलिस शो किया है, 2 वेल्व्स शो किए हुए हैं। ठीक है, और ये देखो बच्चे नीचे आपका अब राइट वेंट्रिकल आ गया। राइट वेंट्रिकल के बच्चे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व है तो बच्चे इसके 3 कस्प्स होंगे और 3 पेपिलरी मसल्स होंगे। ये चीज समझने से पहले बच्चे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर डिटेल में दिखा दूं कि आपके हार्ट के वाल्व्स अपीयर कैसे होते हैं। बच्चे देखें, होता ऐसे है कि जो आपका हार्ट का मस्कुलेचर होता है, तो नहीं बच्चे बल्बस कॉर्डेस नहीं है, मैं आप लोगों को अभी आंसर बताता हूँ आके। ये देखें, चले गुड अटेम्प्ट बच्चे कि आपने सोचा कम अज कम। ये देखें बच्चे कि आपका जो हार्ट का मस्कुलेचर होता है ना, तो इससे ऊपर की तरफ मसल्स अपेयर होते हैं जिनको हम कहते हैं पेपिलरी मसल। ठीक है, पेपिलरी मसल्स की टिप के साथ आपकी थिन थ्रेड लाइक थ्रेडी फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्डिया टेंडिनिये। ठीक है, और कॉर्डिया टेंडिनिये जो होते हैं ये आपके वाल्व्स के कस्प्स के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये जो आपका पूरा का पूरा ऑपरेटस है बेसिकली, इसको हम कहते हैं ये वेल्व्यूलर ऑपरेटस है, वाल्व का ऑपरेटस है। ठीक है, अच्छा, साइनोएट्रियल वाल्व, वेरी गुड बच्चे, एक्सीलेंट। अली शान ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। बच्चों आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेप्टम स्पूरियम। सेप्टम स्पूरियम की डेवलपमेंट के बाद आपका साइनोएट्रियल वाल्व अपेयर होता है, जिसके थ्रू आपका जो साइनस विनोसस होता है वो एट्रिया के अंदर खोलता है। साइनोएट्रियल वाल्व जो होता है इसका लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड का वाल्व वो डीजेनरेट कर जाता है, और राइट साइड का जो क्रेनियल पार्ट होता है वो भी डीजेनरेट कर जाता है। लेकिन जो कॉर्डल पार्ट होता है साइनोएट्रियल वाल्व का राइट साइड का, वो डेवलप करता है टू 2 वाल्व जिसको हम कहते हैं, एक आपका इंफीरियर वीना केवा का वाल्व यूस्टेशियन और दूसरा कोरोनरी साइनस का वाल्व सेबेस्टियन। क्लैपिंग फॉर अली शान, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। वेरी गुड बच्चे। आप लोगों के लेक्चर ना लेने का ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप लोग डल हो जाएं और आप लोग पढ़ाई छोड़ दें। आप लोगों को मेरी एक बात हर हाल में पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो अक्टूबर के मंथ में मैंने ही आप लोगों को मिलना है, और आप लोगों का टेस्ट भी लेना और आप लोगों को रिविजन भी करवानी है। आई डू नॉट नीड डल स्टूडेंट्स, मुझे सारे ब्राइट शाइनिंग स्टूडेंट्स चाहिए। आप लोगों का फर्स्ट ईयर का प्रॉफ हमने रिमार्केबल बनाना है, आप लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आने चाहिए हर हाल में। ये जो हमने स्टडी किया है 2 माह की, ये किसी सूरत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो बच्चे अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे तो याद रखिए कि अक्टूबर के अंदर जो मेरा टेस्ट होगा, जिसके अंदर मैं फ्री आप लोगों को, वो बच्चे जो अच्छा स्कोर करेंगे उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी। तो बच्चे आप लोग उस टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए,
यही आपके पास सितंबर का महीना है जिसमें से आप लोग 7 दिन खा चुके हैं। सिर्फ आपके पास 23 डेज रहते हैं कोर्स कवर करने के लिए। अच्छे तरीके से पढ़िए बच्चों। आप लोगों को अगली क्लासेस में मैंने ऑस्पी भी प्रिपेयर करवानी है, वाइवा भी प्रिपेयर करवाना है, बिल्कुल फ्रीली, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को जो कि वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। इसलिए बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए अभी। वेरी गुड अलीशान। अच्छा बच्चे, वेल्व्युलर ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को बताया है। अब आप लोगों को मैं दोबारा वापस लेके आता हूँ राइट वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर पे। ये देखें बच्चे कि आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ये बल्ज कर रहा होता है नीचे राइट वेंट्रिकल की कैविटी में। इसके 3 कास्प्स होते हैं। कौन कौन से? एक ये एंटीरियर कास्प जहाँ पे मेरा एरो है, ठीक है। दूसरा आपका ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर कास्प, और ये आपका बच्चे जो आपका सेप्टम होता है ना, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे आपका होता है सेप्टल कास्प, ठीक है, या इसको हम सेप्टो मार्जिनल कास्प भी कहते हैं। अब आप लोग ये देखें कि आपके पेपिलरी मसल्स भी राइट वेंट्रिकल में 3 होते हैं। कौन कौन से बच्चे? जरा गौर से देखिएगा। एक होता है आपका सेप्टल पेपिलरी मसल, दूसरा आपका एंटीरियर पेपिलरी मसल, और तीसरा आपका पोस्टीरियर पेपिलरी मसल। तीनों आपके पेपिलरी मसल्स जो होते हैं ये आपके अटैच्ड होते हैं विद कॉर्डिया टेंडिनिया, और कॉर्डिया टेंडिनिया का कोई नाम नहीं होता, बस उन्हें हम कॉर्डिया टेंडिनिया कहते हैं, ठीक है। कस्प्स के नाम होते हैं और पेपिलरी मसल्स के नाम होते हैं। इसके जरिए आपका ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो पेपिलरी मसल्स पे अटैच होता है, ठीक है। अब बच्चे आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि मॉडरेटर बैंड क्या होता है, जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेप्टो मार्जिनल ट्रैबेक्युला क्या होता है और मॉडरेटर बैंड। ये बच्चे जब मैं आप लोगों को बंडल ऑफ हिल्स करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, तो मैं आप लोगों को उसमें ये डिटेल इंशाअल्लाह भी करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए कि राइट वेंट्रिकल के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बच्चे ट्राइकस्पिड वाल्व बता दिया, पेपिलरी मसल्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप ये देखें कि वेंट्रिकल की जो आपकी कैविटी होती है, बिल्कुल जैसे आपकी एट्रिया की कैविटी में एंटीरियरली आपके पेक्टिनेट मसल्स थे, इसी तरह बच्चे ये देखें आपके जो वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल होती है और साथ ही साथ कुछ पोर्शन पोस्टीरियर वॉल का, वो थोड़ा सा पोर्शन, वहां पे आपके बहुत सारे मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये लिखा हुआ है इसका नाम ट्रेबेक्युले कार्निये। अगर आपको इसके स्पेलिंग समझ नहीं आ रहे तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, TRABECULAE ट्रेबेक्युले कार्निये, ठीक है। अब आपसे जब भी कोई पूछेगा कि वेंट्रिकल के मसल को हम क्या कहते हैं तो आपने कहना है ट्रेबेक्युले कार्निये, और एट्रिया के मसल को हम क्या कहते हैं तो आपने कहना है पेक्टिनेट मसल, ठीक है। दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि जो आपके ट्रेबेक्युलर कार्निये होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये देखें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आपके राइट वेंट्रिकल की एक वॉल है, ठीक है। इसके ऊपर ये मसल्स ऐसे ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मसल्स के फाइबर हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर ये आपके आइसोलेटेड फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करें तो इनको हम कह देते हैं कि रिजिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हों तो इनको हम कहते हैं कि ये ब्रिजेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी जो इनकी फॉर्म होती है बच्चे, वो मैं भी शो कर चुका हूँ, पेपिलरी मसल की फॉर्म है, ठीक है। तो बच्चे जब भी आपसे कोई वाइवा में ये पूछे कि ट्रेबेक्युलर कार्निये की मॉर्फोलॉजी बताओ, ये किस किस शेप में किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने कहना है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंटली ऐसे एग्जिस्ट करें तो इनको हम कहते हैं रिजेस। अगर ये आपस में ऐसे कनेक्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो इन्हें हम कहते हैं ब्रिजेस बना रहे हैं ये। और अगर ये आपके वेल्व्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स की फॉर्म है ये, ठीक है। चलो अब बच्चे वापस आ जाओ इस बात पे। ये मैंने आप लोगों को राइट वेंट्रिकल की फीचर्स बता दिए। अब आप देखो कि राइट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। बच्चे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि राइट वेंट्रिकल से एग्जिट करती है आपका पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर बच्चे आपने याद रखना है कि जो आपका पल्मोनरी ट्रंक होता है और जो एओर्टा होती है, इन दोनों जगहों पे बच्चे आपका सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं। और सेमील्यूनर वाल्व्स जो होते हैं बच्चे, इनके भी 3 कास्प्स होते हैं। लेकिन मुझसे ये एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था और आप लोगों को भी मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने सेमील्यूनर वाल्व्स को ट्राइकस्पिड वाल्व नहीं कहना, होते वो ट्राइकस्पिड ही हैं। लेकिन बच्चे अगर आप ये देखें, अगर आप हर जगह पे यही लिखते जाएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व, तो हाउ विल बी डिफरेंशिएट कि ये पल्मोनरी ट्राइकस्पिड वाल्व है या फिर ये राइट एट्रियल ट्राइकस्पिड वाल्व है या फिर ये एओर्टिक ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो बच्चे यहाँ से आप लोग एक एमसीक्यू नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कि आपके हार्ट के अंदर 3 वाल्व्स ऐसे हैं जो कि ट्राइकस्पिड होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर 3 कास्प एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक आपका ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम वाला इटसेल्फ, दूसरा आपका एओर्टिक वाल्व और तीसरा आपका पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। सिर्फ वाहिद आपका वो वाल्व कौन सा है जो कि बाइकस्पिड होता है, दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम का
माइट्रल वाल्व। ये वाली बात बच्चे आपने याद रखनी है, ये आपका प्रॉफ का एमसीक्यू है, ठीक है। द ओनली बाइकस्पेड वाल्व इन योर हार्ट इज योर माइट्रल वाल्व। अब आप ये देखें बच्चे, ये जो आपका स्मूथ पार्ट है, देखिए यहाँ पे तो कोई ट्रेबेक्युलर कॉलोनी नहीं प्रेजेंट ना, जहाँ से आपका पल्मोनरी ट्रंक जो है वो अराइज कर रहा है। इस स्मूथ पार्ट को हम लोग कहते हैं कि ये आपका इंफंडिबुलम है। क्या है? राइट वेंट्रिकल के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इसका रफ पार्ट जिसके अंदर ट्रेबेक्युलर कॉलोनी है, और वो होता है इनफ्लोइंग पार्ट। उसको इनफ्लोइंग पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राइट एट्रियम से ब्लड ले रहा है, उसके अंदर इनफ्लो कर रहा है, उसके अंदर जमा हो रहा है। लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड पुश होकर पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू एग्जिट करता है, तो ये वाला पार्ट कहलाता है आउटफ्लो पार्ट, ठीक है। इधर से ब्लड बाहर निकल रहा है, पल्मोनरी ट्रंक से जा रहा है, हार्ट से वापस, हार्ट से आगे जा रहा है, ठीक है, लंग्स की तरफ। इसको हम कहते हैं आउटफ्लो पार्ट, या इसको हम कहते हैं पल्मोनरी इंफंडिबुलम, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के फीचर्स भी बच्चे अब आपने देख लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बच्चे क्या होता है। बच्चे लेफ्ट वेंट्रिकल और जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, इनके फीचर्स डिटो बिल्कुल सेम है, कोई इनके अंदर इतने अपेरेंट डिफरेंसेस नहीं है। सिर्फ आप लोगों को दो छोटी छोटी बातें और बता दूं ताकि क्लियरेंस हो जाए आप लोगों को, कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है बच्चे, ये देखें, जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल, पहले लेफ्ट एट्रियम देखें ना, ये देखें ये लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में बच्चे आपने इस बात को हाईलाइट करना है कि आपकी पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं, और पल्मोनरी वेन्स बच्चे कितनी होती हैं? 4 होती हैं। दो लेफ्ट लंग से आ रही होती हैं, दो राइट लंग से आ रही होती हैं। देखें ये पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग शो की है, ठीक है। बाकी दो की नहीं शो की क्योंकि वो जरा पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी बच्चे आपकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो स्मूथ होती है, और जो एंटीरियर वॉल होती है उसके अंदर आपके मस्कुलर पेक्टिनेटी होते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है बच्चे कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर आपका जो आपका इंटरएट्रियल सेप्टम होता है ना, राइट एट्रियम में जो आपका इंटरएट्रियल सेप्टम था, वहां पे कौन सा फोसा था? वहां पे फोसा ओवेलिस था और लिम्बस ओवेलिस था। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम में जिस जगह पे आपका राइट एट्रियम में इंटरएट्रियल सेप्टम पे फोसा ओवेलिस था ना, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड पे आपका फोसा ल्यूनेटा होता है, LUNATA। बच्चे ये मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, कान खोल के सुनिएगा, कि आपका राइट साइड पे हार्ट के राइट एट्रियम में इंटरएट्रियल सेप्टम की जगह पे, यहाँ पे देखें आपका बच्चे क्या है, ये आपका है फोसा ओवेलिस, ठीक है, इंटरएट्रियल सेप्टम पे है राइट साइड पे। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड पे आपका ये फोसा कौन सा है? फोसा ल्यूनेटा। लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट इंटरएट्रियल सेप्टम की जगह पे आपका फोसा ल्यूनेटा होता है, लेकिन उसका लिम्बस हम नहीं कहते, ठीक है। लिम्बस सिर्फ हम लोग बॉर्डर जो है वो सिर्फ उसी का बताते हैं। दूसरे फीचर बच्चे जो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट एट्रियम का वॉल्व बाइकस्पेड होता है, और इसके दो पेपिलरी मसल होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, बस, ठीक है। और बच्चे आप ये देखें कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर भी ट्रेबेक्युलर कॉलोनी सारे का सारा प्रेजेंट है इनफ्लो पार्ट के अंदर, लेकिन ये जो आउटफ्लो पार्ट है, जहां से आप ये देखें बच्चे एओर्टा अराइज कर रही है, ये एओर्टा अराइज कर रही है, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट है, और ये जो आउटफ्लो पार्ट होता है ये स्मूथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एओर्टिक वेस्टिब्यूल। ये बात आपने मेरी याद रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं कि जो पल्मोनरी ट्रंक का आउटफ्लो पार्ट होता है उसको पल्मोनरी इंफंडिबुलम, और एओर्टा के आउटफ्लो पार्ट को हम एओर्टिक वेस्टिब्यूल कह देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चैट बॉक्स में आया है पेक्टिनेट मसल्स और ट्रेबेक्युलर कॉलोनी। नहीं बच्चे, पेक्टिनेट मसल्स जो होते हैं वो सिर्फ हम लोग एट्रिया के मसल्स को कहते हैं, और ट्रेबेक्युलर कॉलोनी जो होते हैं वो हम वेंट्रिकल्स के मसल को कहते हैं, ठीक है बच्चे। इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि पेक्टिनेट मसल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और वो एट्रिया के अंदर सिर्फ एंटीरियर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ट्रेबेक्युलर कॉलोनी जो होते हैं वो वेंट्रिकल में इनफ्लो पार्ट में एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लैटरली हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आउटफ्लो पार्ट में नहीं होते, ठीक है। लेकिन बच्चे जो आपके मस्कुलर पेक्टिनेटी होते हैं ये सिर्फ आपके एट्रिया के एंटीरियर वॉल पे होते हैं, ठीक है, और ट्रेबेक्युलर कॉलोनी बड़े होते हैं, मस्कुलर पेक्टिनेटी छोटे होते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि ट्रेबेक्युलर कॉलोनी रिजिस, ब्रिजेस और पेपिलरी मसल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पेक्टिनेट मसल्स जो होते हैं ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। एक और इनका डिफरेंस बच्चे ये है कि जो आपका ये होता है पेक्टिनेट मसल्स होते हैं, ये आपके राइट साइड पे तो क्रिस्टा टर्मिनलिस की जगह से शुरू हो रहे होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे हम लोग ये नहीं कहते। लेफ्ट साइड पे बस यही कहते हैं कि ये सिर्फ आपका एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। अली आपको ये वाली बात क्लियर हुई? अच्छा आगे देखें बच्चे, ओके वेरी गुड। अच्छा बच्चे ये देखें अब आप लोग के कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है। कंडक्टिंग सिस्टम आप लोगों को लाजमी आना चाहिए।
ये देखें बच्चे, आप लोगों को मैं यहाँ पे डिटेल में करा रहा हूँ कि ऐसे नोड जो होती है आपकी, ये आपका पेस मेकर है हार्ट का। आपको फिजियोलॉजी में पूछा जाता है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या होता है। पेस मेकर ऑफ हार्ट बेसिकली हम लोग इसको इसलिए कहते हैं कि ऐसे नोड के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सेल्स हैं जो ऑटोनोमस हैं, जो को खुद बीट करते हैं, जो कि खुद ये पोटेंशियल रखते हैं कि वो एक बीट, एक हार्ट बीट जनरेट करवा सकें। और उनका जो पोटेंशियल होता है वो तकरीबन होता है, मतलब रेट होता है, वो होता है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है। इसी तरह एवी नोड का होता है 60 to 50, बंडल ऑफ हिस का होता है बच्चे 40 to 50 और परकिंजी का होता है 15 to 30। तो आप ये देखें कि सबसे हाईएस्ट जो बीटिंग रेट है वो ऐसे नोड का है। तो जिस चीज का रेट सबसे हाईएस्ट है उसी को हमने पेस मेकर कहना है ना। इसका मतलब है हार्ट की स्पीड को वही रेगुलेट करवा रहा है। तो ऐसे नोड बच्चे आपसे जब भी कोई पूछे तो आपने कहना है कि सुपीरियर वीना केवा जहाँ पे खत्म हो रही होती है, ड्रेन करती है राइट एट्रियम में, वहां पे राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल पे एग्जिस्ट करता है आपका ऐसे नोड। ठीक है। राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल पे जहाँ पे सुपीरियर वीना केवा ड्रेन करती है। एवी नोड कहाँ पे होता है? एवी नोड बच्चे आपका इंटरएट्रियल सेप्टम में होता है, इंफीरियरली राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है। एवी नोड बच्चे इंटरएट्रियल सेप्टम में इंफीरियरली राइट एट्रियम के चैम्बर की तरफ होता है। और नीचे की तरफ बच्चे इससे आपका ये देखें जो बंडल आ रहा है इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज। ठीक है। HIS, बंडल ऑफ हिज नीचे की तरफ आता है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आने के बाद ये डिवाइड कर जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। इसे हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और इसको हम कहते हैं राइट बंडल ऑफ हिज। ये ट्रेवल करता है बच्चे जब ये नीचे एपेक्स की तरफ आके डिवाइड करता है और पूरा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को स्प्लिट करके फाइबर देता है छोटे छोटे, तो इनको हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर। ठीक है। ये पुरकेंजी फाइबर, ये आपका कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का। और बच्चे आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ऐसे नोड एवी नोड के साथ कैसे कनेक्टेड होता है। तो बच्चे बहुत सारे आपके ऐसे पाथवेज होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनोडल पाथवेज। इंटरनोडल पाथवेज जो होते हैं वो ऐसे नोड को एवी नोड के थ्रू कंडक्ट के साथ जुड़वाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। तो ऐसे नोड जो होता है वो अपनी बीट एवी नोड को देता है, एवी नोड हिज बंडल को देता है, हिज बंडल राइट और लेफ्ट बंडल को, और फिर यहाँ से आपके परकेंजी फाइबर को, और पूरे का पूरा हार्ट जो होता है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आप ये देखें कि हार्ट बीट जो है वो ओरिजिनेट एट्रियल लेवल पे कर रही है और जाके स्प्रेड कर रही है वेंट्रिकुलर लेवल पे और एपेक्स पे। ठीक है। ये है बच्चे आपका कंडक्टिंग सिस्टम। मैं देखूं कि कोई स्लाइड ऐसी तो नहीं है जो मिस हो गई हो, जो मैंने आपको ना बताई हो। अच्छा बच्चे, ये देखिए इसके लिए मैं आप लोग को पहले ही वेल्व्युलर स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा कि जो आपका सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं इनके साथ कॉर्डियल टेंडनी जो होते हैं वो अटैच नहीं होते, उसके साथ जरूरत नहीं होती। ठीक है, अटैच होने की, बस ये ऐसे इंडिपेंडेंटली लगे होते हैं आपके ये वाले जो कफ्स होते हैं ना, इनके साथ कॉर्डियल टेंडनी नहीं होते। कॉर्डियल टेंडनी सिर्फ आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो हैं उनके साथ है बस। इसी के साथ बच्चे हमारा आज का स्टडी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे, दुआ करें बच्चों की मेरी सेहत ठीक रहे और मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर भी साथ साथ देता रहूं। तो इंशाल्लाह ताला बच्चे हम लोग अब करेंगे इसके बाद हार्ट की नर्व सप्लाई, हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई और हार्ट की वीनस सप्लाई। ठीक है। मुझे जाने से पहले सब बच्चे ये जरूर बताते जाएं कि